मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि देख रहे थे एसएससी जीडी की जो टारगेट सीरीज चल रही है और आज उसका एपिसोड नंबर 24 आपके सामने है और जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुके थे और आज इस एपिसोड 24 में अपने सामने होंगे 40 के 41 से जहाँ तक जितने भी होंगे लास्ट आज सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस चैनल पर पहली बार आया है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, जिससे कि आपको एसएससी जीडी के सारा मतलब वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जितने भी मैथ्स की होगी पूरा से पूरा कंटेंट उसका आपके सामने होगा। ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी को एकदम ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए। कल भी हमने बताया था कि जो जीडी की वैकेंसी हैं वो इस बार डबल हो चुकी हैं क्योंकि तो आपको मेहनत भी उतनी ही डबल लगा देना चाहिए जिससे कि इस बार हमारा सिलेक्शन एकदम 1000% हो। बट अपने ये मत सोचो कि यार जब आप देखो कोई भी सिलेक्शन के लिए, अब पेपर के लिए, कोई भी आप मंजिल के लिए अपन एम बना लेते हो, लक्ष्य बना लेते हो तो आपको तमाम परेशानियाँ वगैरह आती हैं। तो आपको उन परेशानियों से लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। तो कहते हैं कि जब अपन सपना देखते हैं तो अपन को मुश्किलें 1000 आती हैं। जब अपन सपना देखते हैं तो मुश्किलें 1000 आती हैं, लेकिन वह मंजर भी खूबसूरत होता है। जब वो मंजर भी खूबसूरत होता है कि जब कामयाबी अपना शोर मचाती है। ठीक है ना। तो जब कहने का मतलब जब आप मंजिल कोई सेट कर लोगे दिमाग में, उसके पीछे आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जाओगे तो आपको 1000 मुश्किलें आएंगी। 1000 व्यक्ति आपसे कहेंगे आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आपको 1000 व्यक्तियों की बातें ना सुन के अपने आप की बात सुने, आपकी मंजिल को देखें, किसी और को ना देखें। ठीक है ना। मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिएगा। ठीक है ना। आपको बस यही करना है, केवल तैयारी और कुछ नहीं, दिमाग में बस और कुछ भी फालतू की बातें नहीं सेट करना है। ठीक है ना। इस बार तो केवल अपन को इस बार सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी तो करना पड़ेगी ही। ठीक है ना। बिना मेहनत के तो कहते हैं कि सरोताज नहीं होता। ठीक है ना। बिना मेहनत के तो अपन खाना भी नहीं खा सकते, थोड़ी बहुत मेहनत तो करना ही पड़ती है। तो अगर अपन को एग्ज़ाम इस बार क्रैक करना है तो उसके पीछे भी क्या है, मेहनत है। ठीक है ना। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। ठीक, तो चलते हैं, आइए आगाज़ करते हैं बेहतरीन तरीके से। आज एपिसोड नंबर 24 का ज़बरदस्त लाजमी होगा। आज का जो एपिसोड 24 है देखते हैं, आपके सामने है। चलो क्वेश्चन नंबर जो भी है नेक्स्ट आपके सामने होगा 41। ठीक, चलो देखते 41 क्या कहता है। देखो 41 है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 8640 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में 9720 यानी 9720 हो जाती है। तब क्रमशः धनराशि और ब्याज ज्ञात करें। ठीक है ना। देखें 41 क्या कहता है, चलो देख समझते हैं। देखो कोई राशि है, धनराशि, देखो प्रिंसिपल है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 8640। ठीक, और वही राशि 3 साल में कितनी हो जाती है, यानी आने वाले 1 साल में और 9720 9720। तो कह रहे हैं तो धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात करना है। धनराशि यानी मूलधन बताना है और ब्याज की दर भी बतानी है। 1 साल में कितना ब्याज बढ़ गया भाई, तो आप पाएंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो सॉरी, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा और 2 में से 4 जाएगा यानी 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। तो हमें मालूम चलता है कि जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो इंक्रीज हुई है वो 1080 हुई है। कितनी, 1080 जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। तो भाई 2 साल में कितनी हुई होगी, तो आप पाएंगे 2 साल में इसका डबल। जब 1 साल में इतनी तो 2 साल में इसका डबल हुआ होगा। कितना, 2160। अगर ये वैल्यू इंक्रीज नहीं होती तो यहाँ पे माइनस करके पता करना पड़ता कितनी होती, यानी 0 में से 0 जाएगा 0 होती और 4 में से यानी 14 में से 6 8 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा और 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। 6480 जो हमारा प्रिंसिपल होता वो क्या हो जाता, मूलधन हो जाता। कितना हो जाता, मूलधन हो जाता। ठीक, अब वो कह रहे हैं इस पर दर बताइए। यार 6400, हमने पहले दर की जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी, एकांक समय में यानी मूल 100 रुपये पर जितना ब्याज मिलता है वो दर कहलाती है। तो हमें 100 रुपये पर फोकस करना है। तो भाई आप बताओ इतने पर कितना दर पैसा मिल रहा है, 6480 पे हमको मिल रहा है 1080। क्लियर।
तो बताइए 100 पे कितना मिलेगा। हर चीज़ 100 पे टिकी हुई है, तो 100 पे टिका जो टिकी हुई है तो भाई 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब 0 से 0 कैंसिल। कितने से इसको सिंप्लीफाई कर दें भाई, जल्दी बताओ कितने से कर देंगे अपन इसको। 9 से कर दें क्या, बिल्कुल 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, बल्कि 18 से भी कट जाएगा शायद, ठीक है ना, 18 से भी कट जाएगा। तो पहले अपन काट देते हैं 9 से कटेगा 12 बार में, और 9 से कटेगा अपन 9 7 63, 9 दूनी 18, और 12 से कटेंगे 6 बार में, और 6 का भाग जैसे ही 100 में देंगे तो आप जानते हो 16 सही 2/3%। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। मूलधन इतना है 6480, और दर कितनी निकल आई भाई 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, यही सवाल का आंसर होगा। 41 का आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताएं। 41 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, जरा देखें, ध्यान से देखें। 42 देखो 42 कहता है कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 12,740 हो जाती है। देखो सेम वही है क्या, बिल्कुल वही है। आपको करना पड़ेगा भाई, ये 42 है, आपको करना पड़ेगा, बस डेटा अलग अलग है, आपको ही करना पड़ेगा ये 42, ठीक है ना। कुछ भी इसमें वो नहीं है, तरीका सेम है, बस डेटा डिफरेंट है, करना आपको है, ठीक। तो वो सेम क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्वयं करना पड़ेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है ना। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है अपन को। 43 दिखते हैं। 43 क्या कहता है, देखो 9300 रुपये की जो धनराशि है साधारण ब्याज पर दो भागों में उधार दी जाती है, ठीक है ना। मुकुल है जो 9300 रुपये की राशि है जो साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5%, दूसरे भाग पर 8%। पहले भाग पर 5%, दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर है। यदि 4 वर्ष बाद 2400 रुपये वसूला जाता है तो 5% और 8% भागों पर क्या अनुपात होगा। क्लियर है कि नहीं है, चलो जरा ध्यान से देखो। अब हमें तो नहीं है पता, तो भाई अपन क्या दिमाग लगाएंगे इसमें, जरा सोचो। टोटल ब्याज कितना हमें मिलता है 2400 रुपये। टोटल ब्याज कितना मिलता है 2400 रुपये 4 साल में। अगर 1 साल में निकाला जाए तो कितना मिलेगा 600 रुपये। कितना मिलेगा 600, क्योंकि 4 साल में 2400 है तो 1 साल में 600 रुपये होगा। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बोलो दिक्कत। चलो देखते हैं, फिलहाल कोशिश करते हैं क्या होना चाहिए इसका मेथड होना चाहिए बेहतरीन। 8% भाग लगाइए, पहले दिमाग आप लगाओ फिर हम देखते हैं। लगाया दिमाग, कैसे करना है, लगा लिया दिमाग। चलो अब अपन देखते हैं भाई। उन्होंने जो 9300 रुपये थे मुकुल 5% और 8% पर देता है ब्याज के लिए, और 4 वर्ष के लिए बाद उन्हें 2400 रुपये प्राप्त होता है। जरा समझना दिमाग से, बिल्कुल 5% है एक रेट और एक 8% रेट है, और दोनों ही 4 साल के लिए है ना। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो रही थी रेट, 1 साल की 5%, टोटल 20% हो रहा था। यहाँ पर कितना हो रहा था भाई 8 चौके 32%। लेकिन हमें कुल ब्याज कितना है, आप तो ये सोचो, कुल ब्याज है 2400 रुपये। कुल ब्याज कितना है 2400 रुपये। एक तो हम ये चीज़ लगा सकते हैं कि 9300 रुपये पर टोटल कितना भाई अपन ने 2400 रुपये ब्याज प्राप्त किया है, तो 93 का अपन निकालते 2400, लेकिन वो पॉइंटों में आएगा तो वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। अब जरा सोचो, अगर हम कहें हमने पूरा पैसा 20% पर दिया होता तो कुल मिला के इसमें जो 12% पैसा है वो ज़्यादा होता। इसमें 12% ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक। जरा देखो, अगर 9300 रुपये हम अलग अलग ना देके हम एक ही व्यक्ति को दे देते 20% पर, तो 20% क्या होता भाई, जरा सोचें। 0 से 0 आप देखते हैं यहाँ से 1860 रुपये होता। कितना होता 1860। इसकी कंपैरिजन में कितना भाई साहब 540 रुपये कम मिला मुझे। कितना मिला 540। तो आप जरा दिमाग से सोचना कि 540 क्यों कम मिला, क्योंकि यहाँ पे मैंने 12% पैसा नहीं जोड़ा, मैंने इसको भी 20% जोड़ा। तो यहाँ पर 12% यदि जोड़ना चाहिए तो 540 और मिल जाता।
तो कुल मिला के यहाँ की जो वैल्यू है 12% की वैल्यू 540 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितनी बार जाएगा? 45 बार, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 4500 रुपये। यहाँ की जो राशि होगी 4500 रुपये। यार हमारे पास टोटल कितना पैसा था? 9300। अगर यहाँ 4500 तो यहाँ पे कितना होगा भाई? जरा लगा सकते हो, 4800 रुपये। कितना? 4800 रुपये। तो बस इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप और कैलकुलेट करना है तो कितना आंसर होगा? 16:15। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं यार? एकदम मेथड गजब का है, ज़बरदस्त, लाजवाब। ठीक है ना? तरीके तो इसके और भी हैं बट वो दूसरे कॉम्प्लिकेटिव है, थोड़ा सा कठिन है, बट ये सबसे मुझे मस्त लगा तरीका ये, तो ये मेरे से ऐसा मैं इसको बनाया हूँ। ठीक है ना? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो आगे देखते हैं क्या होगा। 44 है, 44। चलो देखो 44 क्या कहता है भाई, जरा देखें। कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 17,925 हो जाती है। देखो कोई राशि है 3 वर्ष में 17,925 हो जाती है। क्लियर है? 17,925। आगे 4 साल का सफ़र और तय किया क्योंकि 7 साल बोला था, तो 7 साल में वो राशि हो जाएगी 21,825। तो कह रहे हैं 18,500। ठीक है? कितने वर्षों? सवाल में बोला है 4 सही 2/5 वर्षों। तो 4 सही 2/5 का मतलब बताओगे कितना होता है? 5 चौक 20, 2 22, 22/5। और रेट कितनी है भाई? वर्षों में पहले की दुगनी दर। अब दर मुझे पता नहीं है, दर कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी, और दर यहाँ से आएगी बटे 100, 0। अब दर मैं यहाँ पे रखूँगा और उस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आंसर अपना आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, मैं कुछ भी ना करूँ इस सवाल के लिए, तो ऐसा ऑप्शन जो 11 से कट जाए, क्योंकि इसमें कौन सा मल्टीपल है? नंबर 22। ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई? जे भी अपन को देखना होता है भाई। ऐसा ऑप्शन जरा देखो कौन सा होगा? 76 25, 82 45, 10 582, 9 8 और 7 6। ठीक है ना? तो क्या होगा भाई? 5 में से 2 जाएगा 3, 7 6 में 7 गया -1, इन दोनों का ये प्लस है, 0 ये भी नहीं कटेगा। 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 2 में से 8 माइनस का 6 ये भी नहीं कटेगा, 2 में से 8 गए माइनस का 6 बचेगा, 5 में से 0 गए प्लस का 5 बचेगा, 1 के आगे 0 रखना पड़ेगा तो क्या होगा? प्लस का 1। तो प्लस के 6 और माइनस के 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ से कर लें। देखो कितना 4 साल में ब्याज इंक्रीज हुआ, आप पाएंगे 25 में से 25 गए, क्या बचेगा भाई? 0 बचा, लास्ट में तो 20 मिलेगा ही मिलेगा। 18 में से 9 जाएंगे, क्या बचेगा भाई? 9 बचेगा। यहाँ पर 10 बचेगा, 10 यानी 20 में से 17 गए 3 बचेगा, 48 रुपये। 4 साल में 39 मिला, तो 3 साल में कितना मिलेगा वो मैं घटा दूंगा भाई यहाँ पे। तो देखो 4 साल में मुझे 3900 रुपये मिला ब्याज, मुझे तो 3 साल का निकालना है पहले। तो 3 साल में कितना मिलेगा भाई? जरा सोचो 3 साल में कितना मिलेगा? 4 से अपन इसको काट देंगे, 4 9 36 बचेगा, 3 पे 0, 4 7 28, 4 5 20, यानी 4 का भाग दिया तो 1 की वैल्यू निकल आएगी 975। लेकिन गुणा करेंगे तो 3 की कितनी निकलेगी? 3 5 15 और 3 7 21, 21 और 1 22 और 3 9 27 और 2 29, 2925 3 साल बाद इंक्रीज हो गई वैल्यू। तो जरा आप सोचें कि प्रिंसिपल क्या बना होगा भाई? 25 में से 25 जाएगा तो पहले तो 0 बचेगा, और 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 0 बचेगा। 17 में से 2 गए 15 बचेगा।
कितनी वैल्यू बची भाई साहब, समझ गए ना बात को? 15,000। कितना बचा? 15,000। प्रिंसिपल 15,000 है, तो 15,000 पर एक साल में कितना पैसा कमा रहे थे हम, क्योंकि 4 साल की वैल्यू 3900 थी, तो 975 का मल्टीपल पे जा रहा था ना एक यूनिट की वैल्यू, तो 975 यहाँ पर अपन रख देते, ठीक है ना, इंटू 100 कर देते, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाती, रेट आ जाती। अब नहीं कट सकता ये, ठीक है ना, 15 से कटेगा क्या, डायरेक्ट कटना तो चाहिए। देखो 15 दशारम के 50 और 15 छक्का 90, 15 पंचे 75, यानी 6.5% रेट आ गई। 6.5% का दोगुना यहाँ पर रख देंगे, कितना हुआ, 6.5% का दोगुना, 6 दूनी 12 और 13 आप यहाँ पर रख लीजिए, और इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। 5 से कटेगा 5 3 15 और 5 7 35, 7 दूनी 14, 14 3 42, एक ही ऑप्शन है लास्ट में 2, यही इसका सवाल का आंसर है, ठीक है ना। इसके दो तरीके हैं, मतलब एक तो ऑप्शन से इसको कैसे उड़ाना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और आप डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे वो भी मतलब हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन देखो नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं आती ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वास्तव में टाइम टेकन है। इन क्वेश्चनों पे जिसकी प्रैक्टिस होती है वही इन क्वेश्चनों को बना पाएगा। आप सोचिए नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मल नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मतलब, लेकिन सारे के सारे देखो आपके सामने जीडी में क्वेश्चन जो आए हुए हैं, यानी एसएससी जीडी में जो सिंपल इंटरेस्ट है इसने काफ़ी परेशान किया होगा बच्चों को, काफ़ी बच्चे इसको स्किप करके भी आए होंगे, ठीक है ना। तो आप इस बार एसएससी जीडी में इन क्वेश्चनों को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लगा के जाए, इन पर प्रैक्टिस करके जाएँ, ठीक है ना। 45 देखो 45 क्या कहता है, कोई धनराशि 4 वर्ष में 10.5% की दर से साधारण ब्याज पर 8,094 हो जाती है, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 6.5% की 6 सही 2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। उसी ब्याज दर पर पहले दर भी वो दी है वो अपन को पता है, तो कोई प्रिंसिपल है कितने साल में भाई, 4 साल में 8,094 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो हमें लग रहा है यार, हम आपको पहले बता चुके हैं रेट भी कितनी लग रही है, 10.5%। तो 10.5 का मतलब होता है भाई कितना, 10 चौके 40, यानी टोटल 42% रेट बन गई, यानी 42% हमें ब्याज मिला होगा। कितना ब्याज मिला, 42%। हम आपको पहले ही बता चुके हैं 42% ब्याज है तो मिश्र धन कितना होगा, 142। कितना होगा, 142। क्यों होगा 142, क्योंकि 100 में वो चीज़ ऐड करनी पड़ती है ब्याज को, तभी क्या बनता है, टोटल मिश्र धन बनता है। तो 142 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। ये तो अपना ब्याज हो गया, बट मिश्र धन चाहिए अपन को, तो मिश्र धन का मतलब होता है 100%, और इसमें 42 ऐड कर देंगे आप, तो टोटल क्या बनेगा 142%। क्लियर है? ठीक है सर जी। अब देखो 142% की वैल्यू कितनी है, 142% की वैल्यू है 8,094। क्लियर है, 8,094। अब भाई कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की। जब 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। जैसे ही मूलधन आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, उसी मूलधन को यहाँ पर कितने परसेंट से, 10.5% से ही, और 6 तिया 18 2 20/3, और 00 तो होती हैं। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपन को करना है, ठीक है ना। तो भाई P की वैल्यू कैसे निकलेगी, ज़रा दिमाग लगाइए। यानी 2 से, ये यहाँ पर 2 से कौन सा नंबर है जो काट देगा 4 को, कम से कम 2 से 8,1420। सोचिए जरा कितनी बार में कटेगा, सिंप्लीफाई कीजिए, कितनी बार में कटेगा, बोलो जल्दी। बढ़िया है मतलब कैलकुलेशन यार। 8 9 17, 2 दूनी 4, 2 ठीक रहेगा। अगर ऊपर 2 बन गया, लास्ट में 2 तो बनेगा ही बनेगा, या 7 बनेगा, 7 ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन की तरफ भी देखें जरा, ऑप्शन क्या है।
लगाएं दिमाग जरा, ठीक है। बस ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लीजिए और इसको हल कर लीजिए, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी देखो लेकिन क्या होगा, समझ में आया। देखो अगर कैलकुलेशन भी इसकी करना चाहते हो आप तो कैसे हो पाएगी ये फिलहाल, तो काफ़ी मुझे इतना पता है कि इससे काटेंगे तो या तो देखो 7 बार में जाएगा या 2 बार में, क्योंकि 2 7 14 होता है या 2 दूनी 4 होता है लगभग। अगर इसको 140 पढ़े तो 14 पन्ना 70 और 14 छिंग 84, तो देखो पंचे भी पढ़ दिया अपन ने, 14 पंचे 70 और 14 छिंग 84, तो 5 और 6 के बीच में कहीं कर रहा है प्रॉब्लम, तो कितना होगा 14 छिंग 84, लगभग 6 बार पढ़ने पे आ रहा है लगभग तो हम पाएंगे यहाँ पर जो वैल्यू ये कटेगी 57 के आसपास कटेगी। कितनी? 57 ही होना चाहिए। तो 57 का अपन 0 यहाँ पर पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू जो 5700, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपन 5700। अब यहाँ से 0 क्या कर देंगे कैंसिल, 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 19, और भाई पॉइंट अपन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 210 होगा, 210 गुणे 19 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 19 का 0 0, 19 से कम 19 की 9 हासिल, कितना आएगा भाई 19 की 9 हासिल, एक आएगा 19 दूनी 38 और 1 39। ऐसा ऑप्शन कौन सा है भाई 3990, 3990 इसका आंसर होना चाहिए ब्याज, ठीक है भाई 3990 नहीं है तो उन्होंने पूछा क्या था ब्याज दर, तो वही धनराशि उसी ब्याज दर वर्ष में कितनी, और भाई साहब मिश्र धन निकालना था, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 5700 है ना, तो 5700 में आप जो जोड़ोगे तो लास्ट का 90 तो मैच करेगा, 90 मैच करेगा तो यानी 96900 हो जाएगा, 96900 हो जाएगा। आप 5700 जोड़ो आपस में, यही वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी, बिल्कुल 96900, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। जो आज के क्वेश्चन है काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त हैं, ठीक है ना, सभी के सभी स्टैंडर्ड और सभी देखो पेपर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई भी पेपर में नहीं आया हो, सभी मस्त क्वेश्चन है ज़बरदस्त, ठीक है ना। तो टाइम टेकन है, इन पर थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होने वाले, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ही करें। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो क्या बोल रहा है भाई, हाँ एक निश्चित राशि 9.6 वार्षिक दर से 15 महीने तथा 11.4% की दर से 8 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 1320 है, तो वह राशि ज्ञात करें। भाई जरा देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई देखो अगर हम दर का अंतर निकालने टोटल, हम कहते तो ब्याज का मतलब क्या होता, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 46 हम आपको बता चुके हैं, TR का मतलब क्या होता है, ब्याज होता कि नहीं है, TR परसेंट का, T कितना है भाई, पहली बार में तो T 15 महीना है भाई, इसको 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना, और दर कितनी है 9.6 है, क्लियर। सेकंड वाली क्या है TR, सेकंड वाला जो ब्याज बनेगा TR समझें जरा, वो क्या होगा, इन दोनों को फिर डिफरेंस दिया होगा। अब यहाँ पर क्या दिया भाई 8 महीना, 8 के नीचे क्या लिखेंगे 12, और कितना दिया भाई साहब 11.4%, ठीक है, यहाँ पर 9.6% है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो इन दोनों का अंतर दिया, पहले तो हम परसेंटेज में निकालेंगे इसको, कितना होगा 12 8 96 यानी 0.8, 15 8 120, यहाँ पे 12% निकल रहा है, टोटल कितना निकल रहा है भाई 12%, कितना निकल रहा है 12%। यहाँ से देखेंगे हम 3 चौके 12 नहीं 4 तिया 12, 4 से 3 बार में कटेगा और 4 दूनी 8, ठीक है ना, 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9 बचेगा 2 पे, तो 3 अट्ठे 24 38 यानी 3.8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई 7.6% आ गया, क्या आ गया 7.6% आ गया। अब जरा आप बताएं इनमें कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 4.4 का, कितना है 4.4 का डिफरेंस है, कितना है 4.4 का डिफरेंस है, क्लियर है 4.4 का, 4.4 का है कि नहीं, 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे 0.6 और, ठीक है, तो 0.4 इसकी वैल्यू कितनी है 1320, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए आप, पॉइंट हटाएंगे 1 0 और बढ़ेगी, 11 चौके 44 और 11 से कटेगा ये कितनी बार में, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है ना, ये रहेगा 4 से फिर कट जाएगा 3 बार यानी 30, और 30 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 और इतना 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या निकालना था, ये तो निकालना था अपन को, क्या निकालना था ये, ठीक।
ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 30,000। क्या हो जाएगा? 30,000। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ध्यान करना, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को इसी प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है ना। चलो 46 के बाद है 47। 47 क्या कहता है जरा देखें, क्वेश्चन को पढ़ें। जो 47 है उसको क्वेश्चन को देखें एक बार जरूर। देखो 47 अच्छा क्वेश्चन है। तो 47 बोल क्या रहा है जरा देखें एक बार फिर, कि एक निश्चित राशि 12% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक, वार्षिक ब्याज दर पर, दर से बोला, ठीक है ना, हाँ, दर से 4 सही 3/4 वर्ष तथा दर वही हो तो 11 वर्ष के बाद मिश्र धन का अंतर, दर वही होनी चाहिए, यानी पहले मिश्र धन का अंतर 2175 है, ठीक है ना। कितना है भाई? 2175 है, ठीक। तो वो राशि क्या होगी जरा देखें ध्यान से। दर वही होने चाहिए, क्या होने चाहिए? दर वही होने चाहिए। पहले मिश्र धन होना चाहिए, बाद में साधारण ब्याज होना चाहिए, ठीक है ना। मिश्र धन का अंतर क्लियर है। 12% है, 4 वर्ष, 4 सही 3/4 है तथा दर वही हो, और 11 वर्ष के बाद मिश्र धन का अंतर कितना है, ठीक है ना। तो 47, तो 47 क्या बोल रहा है देखो ध्यान से देखें। रेट कितना, अच्छा ठीक है। अगर मान के चलो इसका मिश्र वो कितना है, जो राशि मान लो x मान लो या p मान लो, ठीक है ना। p मान लिया अपन ने, p पे अब कितने साल का चाहिए अपन को? हाँ, मिश्र धन क्या होता है? पहले पैसा फिर वही नंबर्स, तो p इंटू, अपन ऐसे भी इसको कर सकते हैं। देखो 12% रेट हो गई ना, टाइम कितना है? 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 क्लियर है। दूसरा वाला क्या है? रेट वही है बट यहाँ पर क्या है? 11 साल। यहाँ पे इतना है, यहाँ पर इतना है। अब देखो लेकिन यहाँ पर ये ब्याज है अभी, क्या है ये? ब्याज है ये। यहाँ पे ब्याज कितना है भाई? 4 चौका 16, 16 3 19/4। 19 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 19 गुणे 12/4%, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? 11 गुणे 12 कर देंगे तो 132% ये ब्याज है अकेला। क्या है भाई? ब्याज। क्लियर है कि नहीं है? 4 से हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे तो 4 तिया 12, 19 तिया 57, यानी 57। भाई ये ब्याज 57% है, यहाँ पर 132% है। बट उनने ये नहीं बोल रहे हैं इनका जो मिश्र धन होगा, तो मिश्र धन कितना होगा भाई? 100% और जोड़ दीजिए तो मिश्र धन होगा 157%। इसको ब्याज ही के रूप में रखना, तो ब्याज 157 और 132 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 5 और 15 से 13 का 2, 25%। कितना? 25%। 25% की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन ने जरा देखें। 25% की वैल्यू दी है 2175। 2175 तो 100% की वैल्यू निकाल दो आप, आपका अमाउंट वो प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है ना। 25 से इसको ही काट दें 4 बार में, या इसको ही काट दो, ठीक है। 25 अट्ठे 200 और 175 बचेगा, 25 सत्ते 175, तो कितना होगा? 8700। 8700 यही सवाल का आंसर होगा। 8700 ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है? उन्होंने बोला था इनका जो मिश्र धन है और ये ब्याज 11 साल का, तो इनका डिफरेंस निकालना था, ठीक है ना। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। 48 क्या कहता है जरा देखो। 48 देखो, एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 14,160 हो जाती है, ठीक है। तो 4 सही 2/3 वर्ष में वह कितना ब्याज देगी? 4 सही 2/3 वर्ष में कितना ब्याज देगी? जरा सोचो। देखो 48 कौन सा है? 48 कोई प्रिंसिपल है
3 साल में 6% से कितना देता है भाई? 14,160 रुपये हो जाती है ये जो राशि है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल पता चलेगा, क्या चलेगा प्रिंसिपल, यानी टोटल हमें 18% ब्याज मिला, 6 तिया 18, बट ये तो प्रिंसिपल नहीं है, ये तो अमाउंट है। अमाउंट मतलब मिश्र धन है, मिश्र धन में हमें 100% जोड़ना पड़ता है, तो 18% ही है, 100% जोड़ेंगे तो 118। 118% की वैल्यू कितनी भाई? 14160, 14160। तो आप 100% की वैल्यू निकालें तो ये अपना क्या आ जाएगा भाई? प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है ना। 118 से अपन क्या कर देंगे भाई? इसको काट देंगे, ठीक है ना। 118 से इसको क्या कर दीजिए आप? काट दीजिए। और अपना क्या, हाँ और क्या पूछा भाई क्वेश्चन ने अपन से? क्वेश्चन ने अपन से पूछा है, क्या है ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि उस वही राशि उसी ब्याज दर पर 4/2/3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी? वही राशि है, सेम एज इट इज, ठीक है ना। चलो करते हैं। देखो अब लगभग जैसे अपन प्रिंसिपल निकालें तो 8 से 118, जैसे 8 से 6 कितनी बार में कटता है? 2 बार में कटता है। 8 दूनी 16, तो लगभग 2 तो आएगा लास्ट में, ठीक है ना। अब 118 जैसे मान के चलो ये 18 है तो कितनी बार में कटेगा? 118 एक बार दो, अगर यहाँ पर 0 होता तो आप क्या पाते? 1100 रुपये के आसपास पाते कि नहीं पाते? तो 1100 से अपने यहाँ पर क्या हो जाता भाई? 1400। तो हमें ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कन्फर्म है ये 2 बार में, क्योंकि दुगना हो जाने पर कितना हो? 118 का दुगना कितना हो जाएगा भाई? 236। तो 236 तो ये है नहीं इतना ज़्यादा, 0 यहाँ किसका दी तो 236 तो है नहीं है, तो यहाँ पर इतना नहीं कट पाएगा। तो 12 बार में कन्फर्म में कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 0 ये, 2 0 ये। तो प्रिंसिपल जो निकला अपना 12,000 निकला। क्या निकला? 12,000 रुपये। इसी 12,000 रुपये की राशि पर हमें कितने वर्ष का चाहिए भाई? उन्होंने बोला 4/2/3। तो 4/2/3 का मतलब होता है 3 चौके 12, 2 14, 14/3 और कितना ब्याज देगी इतने वर्ष में? दर कितनी है भाई? उसी दर पर 6% पर, ठीक है ना। 00 ऐसे ही कर देंगे क्योंकि परसेंट वो PRT/100 होता है, ये ब्याज का फॉर्मूला है। देखो 0 से सीधा सिंप्लीफाई कर दो ना, 40 आएगा यहाँ पर, 40 और 14 चौके 56, 560 होगा। 560 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 36 की 6 हाथ से 3 और 6 5 30 और 3 33। तो कितना आया? 3360, यानी 3,360 रुपये इसमें हमें ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। 3,360 यानी 3,360 रुपये। हमने क्या किया? 118 की वैल्यू निकाली, डिवाइड किया, 12 बार जाएगा और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में तो 12,000 रुपये, ठीक है ना, क्योंकि 0 यहाँ पर भी थी तो 12,000 हो जाएगा। अब 12,000 का अपन ने इतना परसेंट निकाल दिया तो आपके सामने ये आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, तो 49 क्या है? कोई धनराशि है 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज से 4260 हो जाती है। उसी धनराशि पर 4/1/5 वर्ष में, 8/1/2 वार्षिक दर पर, यानी दर इतनी दी है और इतना दिया, तो साधारण ब्याज कितना होगा? पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? मूलधन निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो 49 अभी हाल हमने करवाया, 5 वर्ष दिया है और 4% है, तो टोटल 20% हमें क्या मिलेगा? ब्याज। टोटल 20% ब्याज मिलेगा, लेकिन मूलधन तो हमारा मिश्रधन तो दिया अपना 120% होगा, क्योंकि 120% की वैल्यू कितनी है? 42। 100 को गुणा करा देंगे, क्या बन जाएगा? ये अपना मूलधन बनेगा। क्यों? ब्याज जब 20% मिलना तो भाई आप समझ पाओगे कि 120% क्या बन जाएगा? मूलधन, वो मिश्रधन बन जाएगा। और वही मिश्रधन इतना दिया है तो 0 से 0 इसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए आप, ठीक है ना। कट जाएगी और यहाँ से कटेगा कितनी बार में भाई? कितनी बार में कटेगा? 2 छिक्के 12, या 6 से काट दें क्या? ठीक है ना। 12 3 6 2 8 8 बिल्कुल कटेगा, ठीक है। नहीं कटेगा, 2 छिक्के 12 या 4 3 12, 8 से नहीं, 2 छिक्के 12, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 7 42, 6 कम 6 71 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो 50 बार।
71 पंचे काट देंगे अब, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। इतना अपन को क्या भाई साहब मूलधन निकाला है, 3550 रुपये क्या निकला अपना मूलधन। इसी 3550 पर क्या निकालना भाई, बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन है भाई ये आपसे कैलकुलेशन करवाएंगे, ये कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं भाई अपन को। धनराशि पर, उसी धनराशि पर कितना टाइम, 4 सही 1/5, तो 5 चौको 20 और 1 21/5 इंटू 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 का मतलब कितना है भाई, 8 दूनी 16 और 1 17/2, ठीक है ना। और इंटू 100 भी चल रहा है, तो इंटू 100 अपन ने ऐसे ही लगा दिया, इंटू 100 ऐसे ही लगा दो, तो कितना ब्याज देगा। इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है। 5 दूनी 10, यानी 3 जीरो नीचे बनेगी, अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को बस ऊपर मल्टीप्लाई कराना है, ऊपर मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो कितना होगा भाई, 17 एकम 17 और लगभग अच्छा ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट भी गई, ठीक है। 17 एकम 17 और हासिल 1 बची 17 दूनी 34 और 1 35, 355, ठीक है ना। अब इसका गुणा करना पड़ेगा, 7 पन्ना 35, अपॉन में 2 जीरो तो जिंदा रहेंगी, इसका गुणा कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 7 पन्ना 35, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 5 आ जाए, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, जैसा ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 5 आ जाए। एक ही ऑप्शन है 1285, चेक कर लेते हैं फिर इसका, क्योंकि सभी ऑप्शन इसके नज़दीक हैं। 49 का कौन सा होगा आंसर भाई, 49 का, 49 का आंसर बॉम्बे होगा। क्या होगा, 49 का आंसर बॉम्बे होगा। कहीं ना कहीं ये पॉइंटों में आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि देखो जीरो से कटेगा तो है नहीं, तो जो भी इसका आंसर आएगा 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी इसका आंसर जो आएगा तो फिर लगभग आएगा। क्या आएगा, लगभग आंसर आएगा, अप्रोक्सली, ठीक है ना। अगर अपन यूनिट डिजिट देख के आंसर लगा रहे हैं तो फिर गलत हो सकता है, क्योंकि इस पर थोड़ा डाउट था मैं, क्योंकि पूरा कट तो है नहीं रहा, कन्फर्म है पॉइंट में आने वाला आंसर। क्या आने वाला, पॉइंट में, क्योंकि अगर कट रहा होता तो 25 से ये 100 कट जाता, ये कट जाता, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। इसीलिए इसका आंसर डायरेक्टली यूनिट डिजिट 5 देखकर नहीं लगा पाए अपन, इसीलिए इसका आंसर जो होगा एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर होगा 50, क्वेश्चन नंबर जो होगा 50 होगा। देखें क्या कहता है 50, देखो 50 क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता भाई, देखो एक निश्चित धनराशि 4.5 वर्ष में और 8.5% की दर से इतने रुपए हो जाती है, यानी 8,571 रुपये हो जाती है, ठीक है भाई। तो वह धनराशि 6 सही 2/3 वर्ष में 10.5% ब्याज दर पर x रुपये है, यानी x रुपये हो जाती है, ठीक है। x रुपये ब्याज है, ठीक है ना। तो उस x का मान ज्ञात करना है भाई, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी हाल किया था। क्या है, बिल्कुल यही तो है जो उन्होंने 49वां करवा लिया है। साधारण ब्याज कितना होगा, इतना होगा, इसमें 50 वाला भी आपको स्वयं करना है भाई, 50 वाला भी आपको स्वयं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल वही तरीका है, बस ये है कि थोड़ा सेम है, डेटा अलग है, तो बस आपको करना पड़ेगा। 51 देखें जरा, एक व्यक्ति 50,000 रुपये 3 वर्ष और 4% साधारण ब्याज पर उधार लेता है। उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 6.25% यानी 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। तो व्यक्ति का वर्ष में लाभ कितना होगा, जरा दिमाग लगाना बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 51, वो कितने रुपए पर किसी से लेके आ रहा है, 3 वर्ष के लिए 4% पर, बट वो यहाँ लाके किसी और को देता है 3 वर्ष के लिए कितना, 6 चौको 24 और 1 25/4, 25/4% पर किसी को दे देता है। क्लियर है कि नहीं है, दे देता है। तो कह रहे हैं व्यक्ति का वर्ष में लाभ, यानी 1 वर्ष का लाभ निकालना है। अभी तो 3 वर्ष का निकलेगा जब देखेंगे। 4 तिया 12% ब्याज मिला कि नहीं मिला, यहाँ पर 25 थी 75/4 मिला, क्या मिला 75/4%। क्लियर है कि नहीं है। अब जरा सोचना बात को दिमाग से बिल्कुल
अगर इस 4 को हम हटाना चाहें तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो यानी 48% और यहाँ पर होगा 75%। तो कितना ज़्यादा मिला भाई, कितना ज़्यादा मिला? आप पाएंगे यहाँ से 25 और 2 27% ज़्यादा। कितना? 27%। तो 27% की वैल्यू कितनी है भाई? उन्होंने दी तो है अपन को। अच्छा ओके, 100% की वैल्यू कितनी है? 5000। 100% की वैल्यू कितनी है? क्योंकि पूरा मूलधन अपन को दिया, 100% की वैल्यू है 50,000। तो 27% की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 कैंसिल कर दें और मल्टीप्लाई करा दें। 27 पंचे कितना होता? 135 होगा। 13,500 रुपये। 13,500 रुपये, ठीक है ना? क्लियर है? सॉरी, ये तो अपना कितने साल का आएगा भाई? ये अपना आएगा 3 साल का आया। कितने साल का आया? 3 साल का। तो अपन को करना चाहिए था इसमें 3 का भाग करेंगे। 3 चौके, आंसर नहीं आ रहा भाई, कहीं मिस्टेक है। 3 का भाग करने पर आना चाहिए था अपना आंसर। 3 का भाग करने पर आना चाहिए था। कहीं आप मल्टीप्लाई की दिक्कत तो नहीं हो गई है भाई? जरा देखो, भाग करके देखते हैं भाई। यहाँ पर सेट हो जाती कभी कभी मिस्टेक। 4 का भाग करेंगे कितना होगा? 18 चौके 72 और फिर 3 से 75। तो यहाँ पे कितना हुआ? 6.75। इतना ही तो हमें लाभ होगा, इतना हमें लाभ होगा। इसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू कितनी है? 100 की वैल्यू है 50,000। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना जरा। फिर 675 पॉइंट हटाएंगे, नीचे और 0 बढ़ जाएंगी 2। अब 4 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो अब देखो हाँ, इस वैल्यू अब ठीक है। 55 25, 5 हासिल 2 5 7 35 और 2 37 के साथ हासिल 3 5 31 3 33। ठीक है, अब ये हुआ 3 साल का हुआ। 3 साल का डाटा। अगर हम इसको 1 साल में बनाना चाहें तो 3 से क्या करना पड़ेगा? भाग। 1 1 और 25। तो 1125 इस सवाल का आंसर होगा। कितना होगा? 1125 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना? क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 51 का होगा ए आंसर। क्या होगा? 51 का ए आंसर। 51 का ए आंसर होगा। क्लियर है? चलो, और हमारे हिसाब से तो उस तरीके से भी आना चाहिए था। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप उसको करके देखें ना, वही कैलकुलेशन शायद आंसर देगा। लास्ट में 3 से भाग लगाना पड़ेगा, तो लगा देंगे भाई। 1350 रुपये था, देखते हैं। ठीक है ना? अब देखो 52 क्या कहता है? कोई धनराशि है 8.5% ब्याज दर पर 12 वर्ष में, ठीक है 12 वर्ष, और उसी ब्याज दर पर 4 सहित 4/5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। अब यह हमने आपको करवाया था, बिल्कुल थोड़ी देर पहले करवाया था कि नहीं करवाया था? इनके साधारण ब्याज का अंतर, लेकिन बट एक पहला वाला जो था मिश्र धन था, बिल्कुल सेम एज इट इज 47 जो होगा इक्वल 52 होगा। दोनों का डेटा सेम है, मतलब डेटा अलग अलग है, प्रोसेस जो एक होगी सेम है बिल्कुल। ठीक है ना? आपको यही तरीका लगाना है और आंसर आ जाएगा 47 इक्वल 52। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कौन से? 53 की तरफ। देखो 9600 रुपये का एक हिस्सा 8% ब्याज दर पर और बचा हुआ हिस्सा 10%। देखो कुछ हिस्सा है अपन ने कितने परसेंट दर पर? 8% पर दिया 9600 रुपये को। ठीक है ना? और कुछ हिस्सा अपन ने 10% पर दिया। कितने परसेंट पर? 10% पर दिया। ठीक है? क्लियर है? दिया। 4 वर्ष बाद हमें टोटल 3500 रुपये मिलता है। 4 वर्ष बाद हमें टोटल कितना मिलता है? 3500 रुपये। तो कह रहे 10% पर कितना मिलेगा? 10% पर कितना मिलेगा? जरा ध्यान से देखो। अगर हम 9600 का अपन 3500 का निकालेंगे तो एग्जैक्ट नहीं कटने वाला। तो हम क्या देखेंगे? देखो 53 वाला है ना, कैसे करेंगे भाई? 4 वर्ष है ना, 4 वर्ष है, यहाँ पे भी 4 वर्ष है। तो टोटल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 32% में इंटरेस्ट कमाऊंगा ब्याज, और यहाँ पर 40%। मुझे ये वाला पैसा चाहिए। कौन सा पैसा चाहिए? ये वाला। जरा सोचो, अगर मैं पूरा पैसा 32% पर दे देता, टोटल में 32% पर दे देता था 9600, तो आप क्या देखते? जरा ध्यान से देखें।
ऐसे ही सिंप्लीफाई करके और आप इसका मल्टीप्लाई करें। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो कितना होगा? 32 या 96 दूनी 192 की 2 हासिल 19 और 32 नम्मा कितना हो जाएगा भाई? 9 दूनी 18। कितना होगा? गुणा करके देख लें जरा। इतने में तो भी गुणा ही कर लेते डायरेक्ट, है ना। तो 2 छिक्के 12 और 2 9 18 और 1 19, ठीक है। और 2 से अपन ने गुणा कर दिया ना, हाँ। फिर अपन 3 6 18 और 3 9 27 और 1 28, ठीक है ना। तो कितना हुआ? 2 9 और 8 17 और 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 2 और 1 3, 3072 रुपये मिला। कितना मिला? 3000। लेकिन हमें टोटल इससे जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है? 3500 रुपये। तो हम पाएंगे हमें कितना रुपये कम मिला? कितना रुपये कम मिला? आप पाएंगे 428 रुपये। कितना? 428 रुपये कम मिला। और 428 क्यों कम मिला? क्योंकि जो 40% था इसको भी हमने 32% मान लिया, यानी ये वैल्यू जो 8% कम मिला। तो ये 8% की वैल्यू कितनी है भाई? 428। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? जरा देखें। 4 दूनी 8 और 4 से अपन इसको काट देंगे। 4 से 4 दसारम 40 और 4 दूनी नहीं 4 सत्ते 28, 107 बार जाएगा। कितनी बार? 107 बार। और 2 से इसको काट दीजिए 50 बार, ठीक है ना। 107 पंचे कितना हो जाएगा भाई साहब? 107 पंचे 100 पंचे 500, 7 पंजे 35, 535 जीरो, यानी 5350 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5350, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला भाई? जरा ध्यान से समझना, फिर से समझाते हैं। 8% पर 4 वर्ष का, 10% पर 4 वर्ष का, तो टोटल 32%, टोटल 40%। समझिएगा बात को। उन्होंने, अब हमने क्या दिमाग लगाया? पूरा पैसा अगर 32% पर दे दिया जाता तो ये पैसा 8% कम हो जाता। कितना कम हो जाता? 8%। तो हमें क्या करना है? 8% पर, तो अब देखो ध्यान से, हमने मूलधन निकाला, यानी इस 9600 का अपन ने क्या निकाला? 32%। 9600 को 32% निकाला तो कितना आया अपना जो वैल्यू है 3072। 3072 मिल पाता फिर तो मुझे पैसा, लेकिन हमें तो मिला है 3500। हमें क्या मिला? 3500। लेकिन 3500 से मिला है तो कितना कम मिल पाया था? 428। यार 428 इसीलिए कम मिला क्योंकि हमने ये जो वैल्यू है ना वो 8% कम लिए अपन। तो 8% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू 5350। यही सवाल का आंसर होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। देखो 54 क्या बोलता है? कोई धनराशि 3 वर्ष 4 महीने में 7.5% ब्याज की दर पर 4900 हो जाती है। वह राशि 3/4 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी? समझ रहे ना बात को? ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको अभी करा चुके हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं, ठीक है ना। 54 जो है आपको करना है स्वयं, ठीक है ना। कितना ब्याज देगी हम क्वेश्चन बता देते हैं आपको कौन से के बराबर होगा ये, ठीक है ना। ये होगा 49 के इक्वल। किसके इक्वल होगा? 49 इक्वल 54। जी आपको करना है। काफ़ी क्वेश्चन सेम है इस बार। देखो एसएससी जीडी ने सेम क्वेश्चन दिए, पैटर्न सेम है। तो भाई जो क्वेश्चन अगर मान के चलो जो फर्स्ट शिफ्ट में है तो सेकंड शिफ्ट वाला स्टूडेंट लगा के गया हुआ तो वो बना लेगा इस क्वेश्चन को। अगर जो नहीं लगा के जाएगा तो वो नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप इसको इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करके जाएं। चलो अब देखो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 55 क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखें। वर्ष और दर प्रतिशत बराबर हैं और उनका साधारण जो ब्याज है मूलधन का नहीं प्रतिशत 1/9 के बराबर। वर्ष और दर प्रतिशत 1/9 है। जो वर्ष है दर प्रतिशत का 1/9 है। जो वर्ष है वो दर प्रतिशत का कितना दिया? 1/9 है। क्वेश्चन सही नहीं लिखा क्या? दर प्रतिशत का 1/9 है और साधारण ब्याज मूलधन का है। साधारण ब्याज मूलधन का है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा सही टाइप नहीं है हमारे हिसाब से, तो भाई सही टाइप नहीं है। जरा दिमाग लगाएं, क्या सही है क्वेश्चन टाइप?
जरा सोचो। सही है क्या नहीं है क्वेश्चन? देखो कहीं मुझे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, बट जो क्वेश्चन आता है सही तरीके से वो आता है। देखो इस प्रकार से आता है 55 वाला, जरा देखना फिलहाल। अगर नहीं है तो फिर भाई हम अपनी तरफ से देख रहे हैं इस क्वेश्चन का मतलब होता क्या है। तो वर्ष और जो दर है वो प्रतिशत बराबर है, ठीक है ना। तो टी और आर क्या है? इक्वल है। पहले तो इतना समझ लीजिएगा। 1/9 है, जी गलत लिख दिया, और साधारण ब्याज मूलधन का है। जो इंटरेस्ट है एसआई जो है प्रिंसिपल का 1/9 है। उन्होंने ये बोला है प्रिंसिपल का 1/9 है, तो दर ज्ञात करें। इस सिचुएशन पर कुछ नहीं करना होता। वैसे तो इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक हम आपको बता देंगे। जरा देखो एसआई इक्वल क्या होता है? PRT/100 होता कि नहीं होता? एसआई क्या दिया है? P/9। P ऐसे ही R की जगह पर तो R रहने दो, T की जगह पर भी R लिख दीजिए, आप अपॉन 100 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा? P से P कैंसिल, 100/9, 100/9, यहाँ पर R स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा भाई? रूट चढ़ जाएगा अपॉन 9, ठीक है ना। R तो क्या होता भाई? ये 10/9 का मतलब क्या होता है? 3। ये परसेंटेज होगा। R की वैल्यू कितनी है? 10/3। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन में क्या ऐसा है? ऑप्शन में नहीं है। देखो मिस प्रिंट हो सकता है क्वेश्चन, अगर होगा इसका आंसर तो 10/3% होगा, नहीं तो नहीं होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। वैसे तो इसका आंसर फिर ऑप्शन नंबर बॉम्बे देना चाहिए 55 वाला। हो सकता है कोई गलत टाइपिंग वगैरह एरर हो, अगर नहीं भी है तो भाई इस प्रकार से क्वेश्चन आता है जो आता है। समय और दर बराबर होते हैं हमेशा, और जो ब्याज होता है मूलधन का हमेशा एक जो भी n गुना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जितना गुना होता है तो हम मान लें m/n गुना है, तो m/n × 100 करके r निकालना होता है। ये अपनी ट्रिक होती है, ठीक है ना। ये ट्रिक है इस सवाल करने की, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। देखो 56 क्या बोलता है? 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात। देखो प्रिंसिपल, मूलधन और एसआई का जो अनुपात है ना वो कितना दिया? 10/3। 10/3 5 साल में है ना। तो यानी अगर एक जीरो इसमें लगा दें तो क्या पाओगे आप? यानी 100 रुपया की राशि पर 30 रुपये ब्याज मिलते हैं 5 साल में। तो 5 से भाग लगा दो ना, 1 साल में कितना मिलेगा? 6 रुपये। 100 रुपये पर 6 रुपये मिलने का मतलब 6% क्या हो गई? उसकी रेट हो गई। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। कुछ सवाल होते हैं जो एकदम हलवा होते हैं, जैसे कि ये सवाल, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जरा देखें 57 क्या कहता है? एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा जरा देखें, यानी 1/2 जो हिस्सा है 10% पर, और 1/3 हिस्सा है जो 9% पर। जितना बचा होगा हिस्सा वो कितना है भाई? जरा देखें, जो बचा हुआ है वो उसको 12% पर। क्लियर है कि नहीं है? तो कह रहे हैं तब उसकी फाइनली जो उसकी ब्याज दर होगी वो क्या होगी? उसको कितना परसेंट लाभ मिल रहा है, कितने % ब्याज मिल रहा है, ठीक है। करते हैं 1/2, 1/3, और यहाँ पर हमें नहीं है पता। अगर टोटल हम मान के चलो, ऐसी वैल्यू माने कि एलसीएम मान लो, इसका वैल्यू क्या होगी? एलसीएम। तो मान के चलो एलसीएम दो 10, 9, 12। अभी देखते हैं अपन 10, 9 और 12, जरा दिमाग लगाना है यहाँ पर। टोटल अगर हम पैसा देखें तो 3 दूनी 6 एलसीएम हो गया। आधा निकालेंगे इसका 1/2 तो आप पाएंगे 3 आएगा। कितना आएगा भाई? 3 आएगा। और 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब 3 और 2 5 बट चुका है, तो कितना बचेगा भाई? लास्ट में 1 रुपये बचेगा। कितना बचेगा? 1। हम इस सब में 0 लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? 0। बात समझ में नहीं आई। इनका अगर हम एलसीएम लेते ना 6 आता,
6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से काटोगे 6 को 3 बार कटेगा तो 3 लिख दिया। यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 तो 200 आ गया। हमने टोटल 6 रुपये यूनिट मान लिया था, तो 6 में से अगर 3 यहाँ लिख दिए और 2 यहाँ लिख दिए तो 5 तो हट गए ना, बच्चा 1 तो यहाँ लिखना पड़ेगा जी, क्या है अपना शेष। क्लियर है। 10% इस पर इंक्रीज होगा वैल्यू तो कितना होगा भाई साहब 30 रुपये। कितना होगा, क्योंकि 300 का आप 10% निकालोगे तो 30 निकलेगा, 200 का 9% निकालोगे तो 18 निकलेगा, 12 का निकालोगे 100 का 12% तो 12 ही निकलेगा। तो हम पाएंगे 30, 18, 48, 12, 60 रुपये का ब्याज मिला। कितना मिला, 60 रुपये ब्याज मिला। पैसा कितना फंसाया था भाई अपन ने, 300, 200, 500, 500 और 600, 600 रुपये पर 60 रुपये में ब्याज मिला तो 100 पे कितना मिला होगा भाई, 0 से 0 कैंसिल, 6 दशारम के 60। तो यानी अपन को फाइनल आंसर जो आया है वो कितना है 10%। कितना है भाई 10% इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चलता है 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 जरा देखें ध्यान से। अब देखो 58 क्या कहता है, देखो एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपया पूंजी कर देता है, यानी पूंजी पर टैक्स दे दिया उसने। क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, ठीक है ना, इनकम टैक्स जो दे दिया उसने, ठीक है। यदि पूंजी दर से अब उसके बाद 4% से कोई चीज़ है 4.5% हो गई, यानी 3.75 हो गई, यानी 0.25% कम हो गई, जो रेट है वो कम हो गई, तो उसकी आय 48 रुपये कम हो जाती है। तो क्या हो जाती है उसकी आय 48 रुपये। जरा बात को गहराई से समझें। कोई उसकी जो रेट है वो 3.75 हो जाती है, तो आप पाएंगे 0.25% कम हो गई ना। तो हम देखेंगे 0.25% की वैल्यू कितनी है 48, तो 100 की कितनी वैल्यू हो जाएगी आप जरा देखें। पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, वो लगातार हमने 4 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौके 100 यानी 400, 48 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 19,200। यानी ये वो राशि आ चुकी है अपने पास कि जब हम टैक्स चुका कि किसी को दिया होगा या किसी मतलब इनकम टैक्स देने के बाद 19,200, ठीक है ना, 19,200। अब जरा समझें 19,200 कौन सी राशि है, जब हमने टैक्स चुका दिया होगा। टैक्स चुकाने का यानी पहले अगर हमारे पास पूरा पूंजी 100% होती होगी, 4% हम टैक्स चुकाएंगे तो कितना बचेगा 96। कितना बचेगा 96। तो यहाँ से लग रहा है कि 96 की वैल्यू है दुगनी और 00, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी दुगनी और 00। तो दुगनी कर दीजिए आप और 00 लगा दीजिए, और ये 0 पहले ही थी, तो क्या बनेगा भाई 100 दूनी 200 और 00 लगा देंगे, यानी 20,000 रुपये। कितना आएगा 19,200 था, यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपये। क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आ जाएगा सी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। यहीं तक सिंपल इंटरेस्ट क्या है समाप्त है बिल्कुल। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब देखो 59 जो बोलता है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये धनराशि 4 वर्ष में 7200 हो जाती है। क्या हो जाती है 7200। देखो ध्यान से समझना, जैसे कि 6,000 रुपये की राशि है, ठीक है ना, 6,000 रुपये की राशि है और 4 वर्ष में कितना हो जाती है भाई 7200। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है 4 ईयर में कितना हो चुका है, इस पे जो इंटरेस्ट जो लगा है ना इंक्रीज हुआ है 1200 यानी 1200 रुपये हुआ है। 1200 4 वर्ष में अगर 1200 हुआ है तो आप पाएंगे 1 वर्ष में 300 रुपये हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना है 300 रुपये, ठीक है। अब उन्होंने कहा है ब्याज दर खुद की 1.5 गुना हो तो उसी राशि पर 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। ब्याज की जो दर है उसको दुगुना कर दें। क्या कर दें भाई दुगुना कर दें, तो 5 वर्ष का उसका मिश्र धन क्या होगा। देखो दर तो अभी पता नहीं है, बट हम यहाँ से दर उसकी क्या निकाल लेंगे फाइंड कर लेंगे। 6,000 रुपये पर 300 रुपये का क्या कमाया हमने इंटरेस्ट 1 साल का, तो 100 पे कितना कमाएंगे जरा ध्यान से देखें। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 6 पंचे 30। हम पाएंगे 5% अपन को जो रेट मिली है वो कितनी मिली है 5%, ठीक है ना।
अब उन्होंने बोला है रेट को 1.5 गुना कर दें। आप रेट को कितना कर दें? 1.5 गुना। जब इसको 1.5 गुना करेंगे भाई 1.5, तो आप पाएंगे 7.5% रेट हो गई हमारी। क्या बन गई? 7.5% रेट। ठीक है भाई। अब कह रहे हैं वो कि 5 वर्ष का चाहिए था। कितना चाहिए था? 5 वर्ष का। इसमें अभी कुछ अप्रोच भी लगाएंगे, ध्यान करना भी। 6,000 रुपये पर 7.5% से 5 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब वो भी चाहिए अपन को। टोटल मिश्र धन चाहिए, तो लास्ट में अपन 6,000 रुपये और जोड़ देंगे उसमें। तो देखेंगे ध्यान से जरा, 0 कैंसिल, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है ना। 75 छिक्का कितना होता है? 300, 305, 75 छिक्का 300 होता है ना, 75 दूनी 150, 305 1,500 रुपये। कितना हो जाएगा? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये हो गया भाई। तो 1,500 अगर अपन 6,000 में जोड़ देंगे तो 8500 क्या इसका आंसर आएगा? सॉरी, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? जरा सोचें, दिमाग लगाएं। उन्होंने बोला था रेट को 1.5 गुना कर दीजिए, दर खुद की 1.5 गुना हो जाती है। अगर दर अपनी कितनी आई है? 6,000 रुपये पर 300 रुपये, तो 100 पे कितना होगा? 0 3 0 3 0 कैंसिल, 6 5 30, 5 आ गई, 5 का 15 5 75, 7.5 है। बिल्कुल सही है। 75 छिक्का कितना होता है भाई? अरे हाँ यार, ये जो वैल्यू जो मल्टीपल गलत है, मल्टीपल क्या हो चुका है? गलत हो चुका है, ठीक है ना। अगर हम गुणा करते तो यहाँ से गुणा कर देंगे तो फिर ये वैल्यू कुछ अलग बनेगी। 6 5 30, 30 गुणे 75, तो 75 3 कितना हो जाएगा? 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, यानी इतना हो जाएगा। अब 6,000 रुपये तो अपना प्रिंसिपल था ही, और 2250 और जोड़ देंगे तो 8,250 रुपये क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थे अपने सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है ना। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और देखो, हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज़ बची हुई है, जो किस्त वाले प्रश्न है, तो वो हम उसको एक आध वीडियो में कभी डाल देंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज है उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे में अपन डाल देंगे उसको। जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी इंस्टॉलमेंट होगी और वो सिंपल इंटरेस्ट की भी इंस्टॉलमेंट होगी। क्वेश्चन ऑफ द डे में इन दोनों को ही हम डाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि एसएससी जीडी ने पूछे हुए होते अगर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, तो जरूर प्रीवियस में होते, ठीक है ना। तो ये जो सेशन जो फिलहाल आज की जो क्लास है पार्ट 3 था, जो एपिसोड नंबर 24 है, वो अच्छे क्वेश्चन वाला था, यानी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ था और ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आए हुए थे, ठीक है ना। इन क्वेश्चन, लेकिन देखो आप मोस्टली सभी क्वेश्चन जो भी थे सभी सेम कैटेगरी के थे, मतलब लेवल भी सबका सेम था, डेटा यहाँ वहाँ था, तरीका प्रॉपरली एक सेम था, ज़्यादातर थोड़ा बहुत ही अंतर था, तो भाई लेकिन कैलकुलेटिव थे। लेकिन बट इन क्वेश्चनों को केवल वही स्टूडेंट कर पाया होगा जो इन पर प्रैक्टिस लगातार कर रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में इन क्वेश्चन को बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वही बना पाएगा जो लगातार इस पे क्या करेगा भाई? प्रैक्टिस करेगा, ठीक है ना। बट आप तो उनमें से हो जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे, ठीक है ना। आप मन से थोड़ा सी हार रहे हो, आप ठान के बैठे हो, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है आपको। क्या है? सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। कहते हैं अगर मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। तो इसी के साथ अपन चलते हैं, विदाई लेते हैं। खुशी रहेगा सब लोग सही और सभी लोगों का सम्मान कीजिएगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो एपिसोड नंबर 24 खत्म हो गया, 25 के साथ मिलेंगे और उसमें होगा अपना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जबरदस्त कंटेंट बताया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में भी कोशिश की हमने सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छे से अच्छा देने की, ठीक है ना। ओके, बाय, गुड नाइट।